सो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपके फैमिलीज में सभी अच्छे होंगे। और वेलकम है आप सभी का अगेन लेवल अप मीटअप। आज आप फिर मिलने वाले हैं जबरदस्त हमारे अचीवर से, जिन्होंने अप्रैल मंथ में धमाल मचाया। क्या आप एक्साइटेड हैं उन सभी से मिलने के लिए? दोस्तों, अगले कुछ मिनटों में ये वेबिनार स्टार्ट होने वाला है। और यकीन मानिए, ये आपकी जिंदगी का बड़ा जबरदस्त वेबिनार होगा, जहाँ पे आज आप मिलेंगे ऑल ओवर इंडिया के सक्सेस मंत्रा ग्रुप के अचीवर से, जो अपनी लाइफ को जबरदस्त शानदार जी रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं सक्सेस मंत्रा ग्रुप के साथ। अगले कुछ मिनटों में वेबिनार स्टार्ट होने वाला है। बी पेशेंस। क्या मेरे साथ जितने भी अचीवर्स हैं आज सभी के सभी रेडी हैं? सभी एक्साइटेड हैं? आप चैट में बता सकते हैं, कोई ऐसा रह तो नहीं गया है? आपके पास चैट का एक ऑप्शन आ रहा होगा सभी अचीवर्स के पास। टाइप करिए। क्या आप मीटिंग में हैं अचीवर्स? आदर्श शर्मा, मेरी वॉइस क्लियर है?
सो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। वेलकम है आप सभी का लेवल अप मीटअप। आज हम मिलने वाले हैं सक्सेस मंत्रा ग्रुप के उन नए अचीवर से जिन्होंने एफर्ट्स किए, मेहनत किए हैं और कामयाबी अचीव की। जस्ट अ सेकंड एवरीवन। सो रेडी हैं? एक्साइटेड हैं सभी? कितने लोग एक्साइटेड हैं आज को लेके? और जितने भी यहाँ पे अचीवर्स हैं, क्या वो रेडी हैं सभी के सभी आज एक नई जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए? वाह जी वाह। तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ जिन्होंने अपने लेवल अप्स किए हैं। दोस्तों, लेवल अप क्या होता है? एक्चुअली देखो, आपको पता है कोई भी बिजनेस होता है, जैसे हम क्लास 1 में होते हैं, फिर क्लास 2 में जाते हैं, 5 में जाते हैं, 8 में जाते हैं, 10 में जाते हैं, ऐसे जाते हैं ना वन बाय वन। तो लेवल अप होता है, मतलब नॉलेज इंक्रीज होती है, चीजें होती है। ऐसे जैसे हम जॉब में होते हैं, वहां प्रमोशन होता है, आप प्रमोशंस करते हैं, आपका इंक्रीमेंट होता है। ऐसे ही ऐसे ही हमारा लेवल अप, यहाँ पे मतलब आप जिस लेवल पे हो उस लेवल से ऊपर होते हैं। और लेवल अप्स की प्रॉपर जानकारी के लिए आपको हमारे मार्केटिंग प्लान के सेशंस देखने पड़ेंगे। वहां पे आपको प्रॉपर नॉलेज मिलेगी कि कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, हमारे साथ आगे बढ़ के अपने सपने पूरे कर सकते हैं। उसके लिए लेवल अप्स का मार्केटिंग प्लान सेशन आपको समझना पड़ेगा। जैसे हमारे बिजनेस में शुरुआत होती है 2CC से, ठीक है। जब आप 2CC करते हैं आप बिजनेस पार्टनर बनते हैं। फिर जब आप 10CC करते हैं आप सुपरवाइजर बनते हैं। फिर 10CC के बाद जब आप 60CC करते हैं आप असिस्टेंट मैनेजर बनते हैं। फिर आप जब 2 महीनों में 120CC या 4 महीनों में 150CC का बिजनेस जनरेट करते हैं तो आप बनते हैं मैनेजर। और मैनेजर यहाँ पे एक ड्रीम इनकम या ड्रीम लाइफस्टाइल जहां से जीना शुरू करता है, वो लेवल होता है दोस्तों। तो आज ऐसे ही हम मिलने वाले हैं सबसे पहले जिन्होंने लास्ट मंथ 10CC करके अपना लेवल अप किया है, यानी सुपरवाइजर लेवल को अचीव किया है। तो वन बाय वन मैं शेयर कर रहा हूं। ओके। सो सबसे पहले मैं इनवाइट करने वाला हूं हमारे साथ जिन्होंने अपना लेवल अप किया है, ब्रजेंद्र कुमार फ्रॉम उत्तर प्रदेश। सो हार्टियस हार्टियस कॉन्ग्रेचुलेशंस ब्रजेंद्र, हार्टियस कॉन्ग्रेचुलेशन। क्या आपको मेरी वॉइस आ रही है? ब्रजेंद्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ब्रजेंद्र, शिवा शाह की टीम से। शिवा, किस नाम से है पर्सन? आप अनम्यूट कर पा रहे हो शिवा खुद को? ओके ओके, अभी देखना है एक बार। हाँ जी सर, आवाज आ रही है सर मेरी। जी ब्रजेंद्र, पहले तो हर्टियस हर्टियस कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। कैसी फीलिंग आ रही है? बहुत अमेजिंग फीलिंग आ रही है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। वाह जी वाह। सो ब्रजेंद्र, सभी आपके बारे में जानना चाहते हैं, आप कहाँ से हैं, कैसे इस बिजनेस में आना हुआ आपका? हाँ जी सर। सर पहले मैं अपने बारे में बता दूं सर। मैं एमपी पन्ना जिले से छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ सर। मेरे पिताजी फार्मर है सर। ओके। और सर मैं सर ऐसे रील्स देख रहा था तो सर मैंने सर शिवा सर की वीडियो देखी थी, वहां पर फॉर्म अप्लाई कर दिया था। तो सर हाँ, फिर 2-3 दिन के अंदर फिर कॉल आया था मेरे पास। तो हाँ सर, बात हुई थी तो सर मुझे पहले से लग रहा था सर फ्रॉड होगा सर। हम्म।
तो आपको ऐसा क्यों लगा कि आपके साथ फ्रॉड हो सकता है? सर क्योंकि सर मेरे साथ बहुत पहले भी हो चुका है सर ऐसे, अच्छा, इसलिए मुझे क्या फ्रॉड फ्रॉड लगा। हुआ था बहुत पहले? सर 1-2 मंथ पहले भी सर ऐसी कॉल आया था, तो सर मेरे 2,000 रुपये चले गए थे फिर डूब गए। तो फिर आपने दोबारा हिम्मत कैसे दिखाई ब्रजेंद्र? हाँ जी सर, मैंने दोबारा कोशिश की थी सर, अभी मेरे एग्जाम चल रहे थे तो उसी टाइम पर सर कॉल आया था। क्योंकि सर मेरी बाद में कंप्लेंट हो चुकी थी सर, मैं सोचता था कि सेल्फ डिपेंड बनना चाहता था सर मैं। ओके, ग्रेट। तो अभी मजा आ रहा है काम करते हुए? हाँ जी सर, आवाज। लग रहा है कि यहाँ पे एफर्ट्स करके मेहनत करके कुछ बना जा सकता है आपका? हाँ सर बिल्कुल सर। वाह जी वाह। तो अभी कितने महीने ज्वाइन किए हुए हैं, आगे हो गए हैं आपको इस बिजनेस में? लगभग 1 मंथ हुआ है सर अभी। कितने मैं मंथ? मार्च में ज्वाइन किया था सर। मार्च में ज्वाइन एक किया, और एक महीने में ही, एक मतलब मार्च में कब ज्वाइन किया था आपने? सर मार्च में सर मैंने 13 तारीख को ज्वाइन किया था सर। यानी तेरह तीन मार्च चार तारीख को मार्च में ज्वाइन किया आपने, ट्रेनिंग्स लगाई, और 2 महीने में यानी अप्रैल में आपने हाँ अपना लेवल सर। अप भी कर दिया। हाँ सर बिल्कुल सर। सर मार्च में सर मैं ऐसे ही मतलब कुछ नहीं, घर का काम कर रहा था सर, यहाँ पर तो कुछ भी मैंने मेहनत नहीं की थी। फिर अप्रैल में सर पूरी मेहनत की सर, फुल टाइम लग गया था। वाह जी, आपके पीछे प्रोडक्ट्स भी दिख रहे हैं मुझे, फॉरएवर के आए हुए। हाँ जी सर, हाँ प्रोडक्ट। कैसा लगे आपको प्रोडक्ट यूज करके? सबसे अच्छा क्या लगा प्रोडक्ट्स में? सर सबसे अच्छा मुझे एलोवेरा जेल लगा सर, और भी हनी, और क्या नाम है उसे, वो होता है ना फैब, उसको मैं हम्म। यूज करता हूँ। वाह जी वाह। तो फैब पी के फिर अप्रैल में धमाल मचा दिया, और कितने डायरेक्ट में कंप्लीट किया आपने? सर मैंने 10th भी डाइट में किया है सर। वाह जी वाह। आइडिया है कुछ कितने का पे आउट आने वाला है? हाँ सर, मेरे 40,000 के लगभग आने वाला है सर पे आउट। वाह जी वाह। तो मुबारक हो ब्रजेंद्र, आपको ऐसे धमाल मचाते रहो। पहला चेक ही 40,000 रुपीज का लगभग लगभग बनने वाला है। अब आप सोचो, आपने 2CC की थी, और एक महीने में उतना पैसा कमा भी लिया, एफर्ट्स करके, मेहनत करके। तो सभी लोगों हाँ को जी। क्या कहना चाहते हैं जो पहली बार इस सेशन को देख रहे होंगे, या फिर जो हमारे साथ आगे बढ़ना चाहते हैं पर वो घबराते हैं कई बार कि यार कुछ स्कैम ना हो जाए, फ्रॉड ना हो जाए? उनको एक बार पेटी दिखाओ कि भाई यहाँ पे स्कैम नहीं होता, यहाँ पे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, और यहाँ पे जो मेहनत करता है वो आगे भी बढ़ सकता है। हाँ जी सर। मैं सर, हाँ सर, सभी लोगों को यहाँ पर सर शुरुआत में लगता है कि फ्रॉड होगा सर, ये सबसे बड़ा डाउट होता है सर। हाँ जी सर, मैंने यहाँ पर सर 2-3 दिन यहाँ मीटिंग अटेंड की थी सर, मैं सब कुछ समझ चुका था कि हाँ यहाँ पर फ्रॉड नहीं होगा, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो महीने का पैसे कमा रहे हैं यहाँ पर 30 से 35 हजार। वाह जी। हाँ सर। चलिए, सो ऑल द बेस्ट, आपको बेस्ट विशेस। हाँ जी, थैंक यू सर। तो दोस्तों, ये थे आवाज। हमारे साथ ब्रजेंद्र, जिन्होंने आते ही धमाल मचा दिया, और पहले महीने में ही शानदार अचीवमेंट्स के साथ अपना लेवल अप भी अचीव किया, और सबसे बड़ी चीज, लेवल अप के साथ एक जबरदस्त इनकम के साथ भी आगे बढ़ रहे हैं। तो आप देख लीजिए, जो लोगों के मन में क्वेश्चन आता है ना कि हाँ मैं सर एक महीने में पैसा कमा सकता हूँ, बिल्कुल। बट फिर भी देखो, मैं एक चीज कहता हूँ हमेशा पर्सनली, 6-7 महीने का टाइम लेके चला करें, अगर आपको अच्छे से कामयाब होना है। आपकी डिपेंड करता है आपके एफर्ट्स पे, मेहनत में। आप एक महीने में भी कर सकते हैं, 2 महीने में भी कर सकते हैं, इट्स ऑल अबाउट योर एफर्ट्स। नेक्स्ट जो अचीवर हमारे साथ हैं, जिन्होंने शानदार अचीवमेंट्स के साथ लेवल अचीव किया है, वो हमारे साथ हैं हरिकेश मौर्य फ्रॉम उत्तर प्रदेश। सो अगेन, हर्टियस हर्टियस कॉन्ग्रेचुलेशन हरिकेश। हेलो। थैंक यू सो मच सर। कैसी फीलिंग आ रही है हरिकेश? सर अमेजिंग फीलिंग आ रही है। वाह जी वाह। तो हरिकेश, सभी को बताओगे आप कहाँ से कैसे बिजनेस में आना हुआ? जी सर बिल्कुल। सर मैं हरीश मौर्य बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, उत्तर प्रदेश गोरखपुर से। ठीक है। और सर मैं जैसे कि 12th पास किया था, उसके बाद मुझे मतलब पार्ट टाइम में कुछ बेसिस पे चाहिए था। तो मुझे नीड थी बट कोई अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रहा था। तो मैंने सर सिंपली सा फॉर्म भरा, इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल कर रहा था तो फॉर्म अप्लाई किया, वहाँ पे सर का ऐड दिखा तो वहाँ फॉर्म भरा। उसके बाद मैम का कॉल आया। उसके बाद मैं सर से मतलब बात किया। फिर सर ज्वाइनिंग। वाह जी वाह। तो हरकेश, आपको डर नहीं लगा यार कि कहीं कोई स्कैम या कोई फ्रॉड सा हो जाए, कुछ ऐसी चीजें हो जाए? नहीं सर, पहले तो मतलब लगा था।
बट एक बार मतलब ट्रस्ट नहीं हो रहा था, बट सर से जब एक बार शिवा सर से अच्छे से वीडियो कॉल पे बात कर ली, ठीक है, उसके बाद सर मतलब एक सिंगल डाउट नहीं रहा कि हाँ फ्रॉड हो सकता है। उसके बाद सर ने जो भी बोला मैं किया। वाह। तो अभी कितने महीने हो गए आपको ज्वाइन किए हुए इस बिजनेस को? सर मुझे ज्वाइन किए हुए काफी टाइम हो गया, बट मैं फुल टाइम काम तो यूके आके 2 महीने से कर रहा हूँ, 2 महीने से। तो इन मतलब पहले कितना टाइम हो गया लगभग, फिर भी आप बताएंगे? लगभग सर मुझे लगभग 1.5 साल हो गया। तो 1.5 साल पहले आप क्या कर रहे थे, मतलब क्यों आप डिसीजन नहीं ले पाए, वो जरूर बताओ ना, सबको पता लगना नहीं चाहिए कि ऐसा क्या हुआ रिकेश के साथ। वो 1.5 साल से डिसीजन नहीं ले पाया और 2 महीने में डिसीजन लिया और रिजल्ट मिल गया। सर, एक्चुअली मैं घर से काम कर रहा था, तो घर से सर माइंड सेट नहीं बन रहा था। और दूसरी चीज जैसे कि जैसे मैं बता रहा हूँ सर, जैसे मैं 12th पढ़ के निकला, ठीक है, उसके बाद मेरे पास कोई मोबाइल फोन नहीं था, ठीक है। उसके बाद जैसे ही मैं 12th पढ़ के निकला, तो मतलब फैमिली का मोबाइल था, उसके उसी से मैं कुछ करता था। फिर फॉर्म भरा तो फॉर्म भरा तो फिर सर मतलब सारी चीजें हुई। उसके बाद जैसे ही फॉर्म भरा तो शिवा सर का मतलब मैम का कांटेक्ट आया, ठीक है। तो मतलब सर वर्क तो स्टार्ट कर लिया था काफी टाइम पहले ही, बट सर घर से काम कर रहा था, तो घर से जैसे ही काम करना शुरू किया था, तो अड़ोस पड़ोस वाले लोग बोल रहे थे कि हाँ अभी तक ये मोबाइल चला ही नहीं रहा था, मोबाइल नहीं चला रहा था। बस वो बोल रहे थे कि लड़कीबाजी में फंस गया है, लड़कीबाजी बात करता है अड़ोस पड़ोस से। मतलब बहुत सारी चैलेंज आए, प्रॉब्लम आई। फिर सर मैंने सोचा कि मतलब सर ये सर को बताया, शिवा सर को, कि सर ये चैलेंज आ रहा है, क्या करूँ। तो सर ने मतलब सर से भी कुछ सोल्यूशन मिला सर। उसके बाद बोले कि वहाँ पे आ जाओ। सर उस टाइम बजट भी नहीं था, बट सर उस टाइम मुझे क्लियर हो गया कि यहाँ से कुछ करना है तो करना है। मैं करता रहा, ठीक है। और सर मतलब दिन में काम नहीं होता था, तो मैं भाग भाग के खेतों में रात के टाइम काम करता था, रात के टाइम पे 2 घंटे 2.5 घंटे काम करता था। तो उस टाइम सब मिनिमम 8 10 12 15 हज़ार की इनकम आती रहती थी। बस इसी वजह से लगा रहा। और उसके बाद सर फाइनली डिसीजन बनाया। उसके बाद मैं उत्तराखंड आया, 2 महीने को कंटिन्यू सर अच्छे से एफर्ट्स किया, और लेवल 10 हो गया। और सर अभी तक अभी कितना तक अर्निंग कर चुके हो हरिकेश आप इस बिजनेस से अप्रोक्स? अभी अभी तक सर 40,000 प्लस। चलिए ग्रेट। जी, आप कुछ और भी कह रहे थे? हाँ सर, मैं ये बोल रहा था कि अभी तक सर माइंड सेट मतलब ये चल इतना टाइम इसलिए लग गया क्योंकि मैं घर से काम कर रहा था सर। इसमें बहुत सारे काम होते हैं, और सर घर से ना लोगों की बहुत मतलब इधर उधर से डिस्ट्रैक्शन प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसी वजह से नहीं कर पाया। बट सर जैसे ही मैं यूके आया, माइंड सेट बना, अच्छे से काम किया, सर हो गया। वाह। अच्छा, इसमें जो आपने अभी 40,000 बताया, इसमें क्या इस मंथ की इनकम भी आपने काउंट की जो अभी आने वाली है? नहीं सर, ये मंथ की ये इनकम नहीं। कितना आने वाला है लगभग जब आपने लेवल अप किया, वो बताओ जरा। हाँ सर, 15,000 प्लस आने वाला है। वाह जी। चलिए ग्रेट। सो ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस आपको। थैंक यू सो मच सर। सो दोस्तों, ये थे हमारे साथ हरिकेश, जिन्होंने अपना लेवल अप अचीव किया है। नेक्स्ट जो अचीवर हमारे साथ हैं जिन्होंने अपना लेवल अप किया है, और वो हमारे साथ हैं एक हरियाणा से, काजल रेयान। सो काजल, हर्टियस हर्टियस कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। गुड इवनिंग सर। जी, वेरी गुड इवनिंग। काजल जी, कैसे थैंक हैं यू आप? सो मच सर। बढ़िया सर, आप बताइए आप कैसे हो। बढ़िया। सो काजल, आप अपने बारे में बताएंगे, आप कहाँ से हैं, कैसे बिजनेस में आना हुआ? सर मेरा नाम बेसिकली काजल है, मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। और बेसिकली मैं इस बिजनेस में ऑफलाइन आई थी बिकॉज मैं कॉलेज में जा रही थी। तो मुझे मेरी ग्रेट अपाइन है ज्योति मैम, वो बस में मीन्स मिलती हैं। वैसे ही हम ट्रेवल कर रहे थे, तो अननोन होता है, पहले हम जानते नहीं है एक दूसरे को। तो वैसे ही उनसे मेरा कांटेक्ट हो जाता है, आपस में हम लोग नंबर ले लेते हैं। मैम पहले से मीन्स बिजनेस को कर रही होती है, तो वो स्टेटस लगाती हैं, तो उनके थ्रू मैं इस बिजनेस में आई। और जैसे मैंने उनके स्टेटस देखे तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ। तो मेरा इस बिजनेस में ऑफलाइन आना हुआ था। ओके। अच्छा, तो काजल जी, जब आपको बिजनेस के बारे में पता लगा, या फिर आपके मन में पहला रिएक्शन क्या था, या पहला क्वेश्चन क्या? सर मेरे को डर तो बहुत ज्यादा लग रहा था, क्योंकि मैं ऑनलाइन बिजनेस पर है जल्दी से ट्रस्ट नहीं करती हूँ। बट 98 रुपीज की बात थी, तो मैं मैम को दे देती हूँ। बट जैसे ही 2300 रुपए की बात आती है, तो मैं वहां पे वो भी पे कर देती हूँ मैम को ट्रस्ट करके। बट 9K तक मैं कर लेती हूँ। जैसे ही मेरा 9K डन होता है, वैसे ही मेरे नेबर में एक लड़की रहती है, मीन्स मेरी कॉलेज फ्रेंड रहती है। हम दोनों आपस में आते जाते हैं कॉलेज में साथ में ही। उसके साथ में 5,000 रुपए का फ्रॉड हो जाता है, तो मैं वहां से नेगेटिव भी हो जाती हूँ, मैं मैम को ब्लॉक कर देती हूँ।
बट जो मेरी मैम है, मतलब ज्योति आपके मैम, साथ जो जाने अप्लाई, आने वाले पर्सन उसी को ब्लॉक कर दिया? उसको ब्लॉक नहीं किया था सर, मैम को ब्लॉक कर मतलब देती हूँ क्योंकि मैम उसके जो, साथ में 5,000 रुपए का फ्रॉड हो जाता है। तो मैं 9 के देके मैम को ब्लॉक कर देती हूँ वहां से, क्योंकि वो मुझे बताती है कि मेरे साथ 5,000 रुपए का फ्रॉड हो गया है। तो मैंने मैम को ब्लॉक कर दिया 9 के देते ही। फिर मैम का मेरे को है ना दूसरे नंबर से कॉल आता है, किसी अनदर 2-3 नंबर से कॉल करते हैं मैम, तो मैं रिसीव कर लेती हूँ। फिर मैम मुझे समझाती है थोड़ा बहुत, तो मैं वहां से मैम को अनब्लॉक कर देती हूँ। तो अनब्लॉक करने के बाद जैसे मैम से मेरी बात हुई 4-5 बार, मैं मॉर्निंग मीटिंग्स अटेंड करती, फिर मैंने जया मैम वगैरह, अंजलि रानी मैम, इन सबको सुना, और फिर वहां से मुझे ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो फिर मैं अपना 2CC करने का डिसीजन भी लेती हूँ वहीं से। आपको कितना टाइम हो गया काजल ज्वाइन किए हुए इस बिजनेस को? सर 6 मंथ्स अप्रोक्स हो चुके हैं मुझे बिजनेस को ज्वाइन किए। और इन 6 मंथ्स में कुछ अर्निंग भी की है आपने अभी तक? हाँ सर, 50K प्लस अर्निंग कर चुकी हूँ मैं। वाह जी वाह। सो मजा आ रहा है अभी काम करते हुए? हाँ सर, अभी बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। अच्छा काजल जी, जैसे आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं, हरियाणा में मतलब अक्सर मैंने सुना है, पता नहीं सच है या नहीं, गर्ल्स को बड़े चैलेंजेस भी आते हैं, ज्यादा फ्रीडम नहीं मिलती। चैलेंजेस बहुत, फिर चैलेंजेस आपको मुझे भी क्या बहुत ऐसा कोई ज्यादा आए थे चैलेंज सर। फैमिली से था, या फिर आपको फैमिली से हमेशा शुरू से सपोर्ट रहा? सर फैमिली वाले स्टार्टिंग से सपोर्ट नहीं करते हैं बिल्कुल भी। मैं 2CC लेवल भी बड़ी मुश्किल से की थी अपना। क्या रिएक्शन, मीन्स क्या कहते हैं पापा मम्मी? पापा सुबह जॉब चले जाते हैं, पापा तो कुछ नहीं बोलते हैं क्योंकि वो नाइट में आते हैं, तब तक मीन्स वो कुछ नहीं बोलते हैं। बट मम्मी का रिएक्शन रहता है कि पूरे दिन फोन में लगे रहते हो, क्या करते हो, ऐसे ऐसे। मम्मी सपोर्ट नहीं करती है। कोई बात नहीं, अभी उनको पता लगा है आपका लेवल अप हो गया है, आपने एक सुपरवाइजर लेवल हाँ अचीव सर। किया? तो क्या अभी भी यस थोड़ा सा सर। चेंज आया है, या अभी भी यार पता नहीं क्या करती है ये लड़की? सर अभी तो सपोर्ट करते हैं। कर रहे हैं, चलिए। हाँ सो सर। बेस्ट ऑफ लक एज अ गर्ल। काजल जी, सभी के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मैं गर्ल्स एंड हाउस वाइफ को यही मैसेज देना चाहूंगी, बिकॉज देखो आज की जनरेशन में ना गवर्नमेंट जॉब तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडिया का करप्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो मैं गर्ल्स एंड हाउस वाइफ को यही मैसेज देना चाहूंगी, बिजनेस को पहले अच्छे से समझें और फिर यहाँ पे ज्वाइनिंग करें और अपना 2CC लेवल करने का डिसीजन लें, क्योंकि सक्सेस मंत्रा ग्रुप से बेस्ट अपॉर्चुनिटी हाउस वाइफ और गर्ल्स के लिए है ही नहीं है, और एक स्टूडेंट के लिए भी नहीं है। क्योंकि हम चाहे कितना भी पढ़ लिख ले, वहां पे हमें कुछ जॉब वगैरह तो पॉसिबल होना ही नहीं है। हम स्टडी पर इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो एक 18+ एज होने के बाद हम 2CC लेवल को अपना आराम से अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, सो ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक थैंक आपको यू सर। नेक्स्ट लेवल के लिए। सो थैंक यू सो दोस्तों, ये मच थे सर। हमारे साथ काजल फ्रॉम हरियाणा। नेक्स्ट जो अचीवर हैं जिन्होंने अपना लेवल अप किया है, वो हमारे साथ हैं राजस्थान से हरीश मीना। सो हरीश, हटियस हटियस कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। फर्स्टली तो थैंक यू सो मच सर। कैसी फीलिंग आ रही है? बहुत अमेजिंग फीलिंग आ रही है सर। मौजूद। तो हरीश, अपने बारे में बताएंगे आप, आपका कैसे बिजनेस में आना हुआ? सर मेरा ऑनलाइन आना हुआ था। फर्स्टली तो मैं रीली स्क्रॉलिंग कर रहा था सर इंस्टा पे। जब फ्री रहते हैं ना तो स्क्रॉलिंग ही करते हैं अधिकतर पर्सन। तो फिर मैंने वहाँ पे फॉर्म देखा, फिर मैंने वहाँ पे फिलअप किया। फिर सेकंड डे पे मेरे पास कॉल आया फिर मैम का। फिर मैंने सर कोई डाउट ही नहीं किया, मैं तुरंत से उसको देखा समझा। क्योंकि देखो अगर सर अच्छे से क्लियर करते हैं ना तो कोई डाउट नहीं आता। अगर अपन ऐसे ही देखते हैं ना तो डाउट बहुत ज्यादा होता है। तो फिर मैंने वहाँ पे थोड़ा सा 168 का मैंने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाया। फिर धीरे धीरे आगे आगे चीजों को समझा। और फिर जब मेरा लेवलअप की बारी आई तो बहुत सारे रिजेक्शन भी आए। फर्स्टली तो रिजेक्शन सर घर वालों से आता है, फैमिली से। तो मैंने उनको समझाने की भी आपको कोशिश फैमिली किया। से क्या चैलेंज आया हरी? क्या सर? हरीश, आपको फैमिली से क्या चैलेंज आया? फैमिली के सर ज्यादातर तो देखो मैंने उनको समझा दिया फर्स्टली तो। बिकॉज फिर आजू बाजू में जो पर्सन होते हैं ना सर, वो घर वालों को बोलते हैं कि ऐसा होता है ऑनलाइन चलता नहीं है। क्योंकि वो हमारा लड़का भी करा है, मेरे दोस्त ने भी किया है, हमारे मामा के ने भी किया है, बुआ के ने भी किया है। तो फिर मैंने खुद से डिसीजन बनाया। घर वालों को चलो मैंने सोचा कि घर वालों को साइड में रखना है। चीजें मैंने देखा है तो मैंने खुद से ही डिसीजन लेना पड़ेगा। और यहाँ तक ओके। कि पापा तो मेरे अभी भी मना करते हैं कि अभी भी छोड़ दे, स्टडी कर ले, कुछ नहीं रखा। और जब मैंने उनको बताया कि मेरा लेवल अप हो गया, जब मेरा पोस्टर आया रेडियो के, तो मैंने उनको भेजा तो बोले कि क्या है।
तो मैं बोला कि पापा जी मेरा ना लेवल अप हो गया। तो बोलते हैं अब क्या होगा तेरा। मैं बोला पापा जी मेरे को ना ज्यादा इनकम आने लग गई, आ जाएगी। फिर बोले अच्छा। फिर उनके पास मैं कॉल करने के बाद उनको समझाया थोड़ा बहुत। फिर आधे घंटे बाद फिर से कॉल किया उन्होंने। फिर बोल रहे थे कि उसका लड़का है ना, उन्होंने भी किया था, तो वो भी थोड़े टाइम तक करता है। वो बोलते हैं कि इसमें तो बंदे जोड़ने होते हैं, ये करने होते हैं, तो उसने छोड़ दिया। तो फिर मैंने उनको समझाया पापा जी देखो कोई काम भी ऐसा नहीं होता जो बिना चलाए होता है। सब काम को करने से काम को होता है, तो बिना करे कोई काम नहीं होता। फिर मैंने बोला कि पापा जी उनको भी देखो आप और मेरे को भी देखो कि वो कहाँ पे थे और उन्होंने क्या किया और मैंने क्या किया है। तो फिर बोले कि चलो ठीक है जो भी कर रहा है, बट कहीं फंस मत जाना। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा चीज होता है, हर माँ बाप को चिंता होती है कि बच्चे गलत रास्ते पे ना निकल जाएं। हाँ। बट चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा हरीश, कितना टाइम हो गया आपको ज्वाइन किए हुए बिजनेस को? अभी तो सर मेरे को 4 से 5 मंथ भी कंप्लीट हुए हैं। वाह, और इन 4-5 मंथ्स में आप कितना अर्न कर चुके हो? सर मैं अभी बोलता हूँ तो अप्रोक्स 90 के। 90 मतलब की। यस। सो ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक आपको। थैंक यू सो मच सर। सब आपके सपोर्ट सिस्टम से, देन सक्सेस मंत्रा ग्रुप के सपोर्ट सिस्टम से पॉसिबल हुआ है सर। देन दोस्तों, सर। ये थे हमारे साथ हरीश मीना फ्रॉम राजस्थान। नेक्स्ट जो अचीवर हमारे साथ हैं वो यूपी से हमारे साथ प्रहलाद। सो हर्टियस हर्टियस कॉन्ग्रेचुलेशन प्रहलाद। हाँ जी सर। गुड इवनिंग सर। सो हर्टियस कॉन्ग्रेचुलेशन प्रहलाद। क्या मुझे सुन पा रहे हैं? प्रहलाद, आपको मेरी वॉइस आ रही है? एक बार आप लीव करके दोबारा रिकनेक्ट होइए। जी सर। आपका नेटवर्क वीक लग रहा है बहुत ज्यादा मुझे। सो दोस्तों, प्रहलाद को सुनते हैं, अगर इनका नेटवर्क सही रहा तो। हाँ जी सर, वॉइस जा रही मेरी? जी प्रहलाद, क्या आप कैमरा ऑन कर लीजिए अपना? जी सर। ओके। सो प्रहलाद, पहले तो हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस, कैसे हैं आप? जी सर बढ़िया। सो अपने बारे में बताएंगे प्रहलाद, आप कहाँ से हैं, कैसे बिजनेस में आना हुआ आपका? जी सर बिल्कुल। जी सर, मैं यूपी मथुरा से बिलोंग करता हूँ। और सर मैं गुजरात में काम करता था कंपनी में। ओके। तो खाली आपने अपना कैमरा ऑफ कर टाइम में दीजिए ना, मेरे को आपकी ना वॉइस ब्रेक हो रही है टाइम बार मिल बार। जाता था इंस्टाग्राम फेसबुक में, तो उसके लिए आया मैं। ओके। जी सर, मैं गुजरात में काम करता था कंपनी में। तो वहां से मेरे को बिजनेस में आना हुआ करण सर के जरिए। करण सर गुजरात के थे, वहां पर ही मेरे को मुलाकात हुई थी करण सर से। जी, जी। उनके जरिए मेरे को यहाँ आना हुआ इस बिजनेस में। तो आपको, वो आपके नॉन जॉन से थे या आप उनको जानते नहीं थे बिल्कुल भी? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं जानता था, बिल्कुल। वो तो कॉल आपको से शुरू में डर जैसे। नहीं लगा, यार एक अनजान पर्सन के साथ में बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ? नहीं सर, थोड़ा तो मेरे को भी डर था, मगर सर से मैंने पूछा था ना, मैं सर आप कहाँ के रहने वाले हो, क्या करते हो? फिर सर ने बताया मैं गुजरात के रहने वाला हूँ। फिर मैंने भी कहा गुजरात में तो सर मैं भी काम कर रहा हूँ, कहाँ पर हो? फिर सर ने बताया मैं वहाँ पे गुजरात में अहमदाबाद में रहता हूँ। मैं कि अहमदाबाद में मैं भी रहता हूँ। फिर सर से मुलाकात करके ना, तब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था। वाह जी वाह। तो अभी कितना टाइम हो गया आपको ज्वाइन किए हुए प्रहलाद? बट मेरे को यहाँ पे हो गया 5 मंथ हो गए, मगर 3 मंथ मैंने काम नहीं किया था। अभी 2 मंथ पहले स्टार्ट किया था, वो भी प्रदीप सर के जोरे आके। ओके ग्रेट। तो अभी 3 मंथ्स में कितना, अच्छा आप किस चीज की जॉब करते थे अहमदाबाद में? जी, वो क्या ना, एक्टिवा साइलेंसर बनते थे ना, उसका काम करता था। ओके। तो वहां पे कितने साल से जॉब कर रहे थे आप? नहीं जी सर, ऐसा हुआ था 5-6 मंथ हुए थे, बस इतना ही हुआ था।
तो आपको ऐसा क्या लगा, मतलब 5-6 मंथ्स में आपने जो सोचा यार मुझे जॉब को छोड़ के अपना बिजनेस करना चाहिए? बिल्कुल सर। वो क्या है ना सर, मैं वहाँ पे काम करता था ना, वो मेरे कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट थे ना, वो मेरे को पेमेंट कम देते थे। और वहाँ पे भी मेरा रूम रेंट कुछ ज्यादा था, तो मेरे को मैनेज नहीं हो पाता था, घर पे भी नहीं दे पाता था मैं। ठीक है। तो अभी ये सब चीजें मैनेज करने की कोशिश कर पा रहे हो या कर पा रहे हो? हाँ जी सर, अब तो सब कुछ करने की कोशिश करता हूँ, मतलब हो पाती है सब कुछ। वाह। सो अभी इन 2-3 महीनों में कितना अर्न कर चुके हैं आप इस बिजनेस से? सर मैं 20 से 25 के आसपास में कर चुका हूँ अभी तक मैं। और इस मंथ का कितना पे आउट आने वाला है? सर क्या पता, अभी 20 के आसपास तो आ ही जाएगा कम से कम, 20-25 के। ग्रेट। अच्छा, एक चीज और प्रहलाद मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जैसे हर जी किसी को सर। चैलेंज आता है 2CC को लेके, आप तो 5-6 महीने से जॉब कर रहे थे, तो क्या आपको भी 2CC को लेके चैलेंज आया या आपके पास पैसा था और आपने तुरंत कर दिया? जी सर, बिल्कुल आया था। वो मैं ना जॉब करता था ना, तो मेरी उस टाइम पे सैलरी भी मिलने वाली थी। और क्या है ना, फिर मेरे पास थोड़े पैसे कम थे, फिर मैंने फैमिली से कहा, पापा ने मना कर दिया था, फिर मैंने मम्मी को समझाया, फिर मम्मी ने, वो क्या है ना, पैसे तो था ही नहीं, फिर मम्मी ने ना अपना जेवर बेच के ना फिर मेरे को 2CC कंप्लीट कराई थी। मैंने सर से भी बात कराई थी, प्रदीप सर मतलब से। फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा आपको? हाँ, थोड़ा रहा था, मगर क्या है ना, पैसे की कंडीशन कम थी ना, इसलिए तो माँ ने जेवर बेच के कराया था मेरे। मानना पड़ेगा, देखो आपकी मम्मी ने आपके लिए इतना बड़ा रिस्क लिया है, आपको उनकी कमिटमेंट को पूरा करके दिखाना है प्रहलाद। बिल्कुल सर, उसी फील्ड में लग रहे हैं, उसी के लिए काम कर रहे हैं सर। सो ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक आपको। जी सर, थैंक यू। तो दो नेक्स्ट जो हमारे साथ अचीवर हैं वो पंजाब से हैं, और उन्होंने अपना लेवल अप किया है। तो नेक्स्ट अचीवर हमारे साथ हैं रवि सैनी। सो रवि सैनी हमारे साथ यहीं उत्तराखंड में है। तो रवि, पहले तो हार्टियस कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। कैसी फीलिंग आ रही है? अमेजिंग फीलिंग आ रही है। वाह जी वाह। सो रवि, सभी को बताओगे अपने बारे में? हाँ जी, मेरा नाम रवि है, मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ। मैं स्टूडेंट था, 12th का स्टडी के साथ साथ रील स्क्रॉल कर रहा था, तो मैंने फॉर्म फिलअप किया था। फॉर्म फिलअप किया तो 2-3 दिन बाद मुझे काजू मैम का कॉल आया था। फिर मैंने एक बार तो इग्नोर किया, तो फिर मैंने वापस रिसीव करके मैंने बात की। तो मैम ने जब 199 उस टाइम तो कर दिए। जब भाई मास्टर क्लास के बाद पे आउट देख के भाई इतने पैसे लगने वाला, उस टाइम थोड़ा सा डर तो लग रहा था, क्योंकि मेरे पास पहले 19,000 का फ्रॉड हो चुका था। आपके साथ भी फ्रॉड हुआ था? हाँ जी सर। कैसा फ्रॉड हुआ था? बस कंपनी वालों, उन्होंने भी कोई इसी तरह कॉल किया था, तो वही वो कह रहे थे भाई ऑनलाइन वर्क, उसी तरह वही 19,000 तो का। आपके अंदर इतना हिम्मत कैसे आया, मतलब एक बार रुपए डूब गए फिर भी हिम्मत आ गया? फिर मैंने सोचा भाई गवर्नमेंट जॉब के लिए मैंने कम से कम 15-20 फॉर्म दिए थे, वहाँ पे कम से कम 60-70 हज़ार लगा दिए थे। तो फिर मैंने सोचा वहाँ पे भी लगा ही रहा हूँ, तो जहाँ पे एक बार ट्राई करके देखते हैं क्या पता। फिर मैंने वीडियो कॉल पे बात की, फिर थोड़ा सा ट्रस्ट हुआ था इतने सारे लोगों को देखने का। ओके ग्रेट। तो अभी पेरेंट्स का क्या था रिएक्शन जब आपने ऑनलाइन बिजनेस को लेके बात की? उनका तो बस वही लग रहा था फेक फ्रॉड है, वो तो उत्तराखंड आने के लिए भी मना बहुत कर रहे थे, पर मैंने खुद से जिद की, मैंने कहा जाना है तो वहाँ पे फुल टाइम काम करके भाई अच्छा पैसा कमा। उत्तराखंड आए हुए कितना टाइम हो गया आपको? अभी 1 मंथ ही हुआ है। और 1 मंथ में ही लेवल अप? हाँ जी। वाह। आपको वैसे कितना टाइम हो गया ज्वाइन किए हुए इस बिजनेस? मुझे नवंबर में ज्वाइन किया था, अब से 6 मंथ हो चुके हैं। 6 मंथ्स। तो 6 मंथ से ऐसा क्या हुआ जो बिजनेस, मतलब क्या था? स्टडी स्टडी थी, एक मैं घर का बड़ा लड़का हूँ, फिर स्टडी के साथ इतना काम कर नहीं पाता था। सुबह जाता था 8 बजे और शाम को 6-7 बजे आता था वापिस। क्या कर रहे थे आप? स्टडी कर रहा है, 12th क्लास से मेडिकल स्टूडेंट। ओके। तो अभी 12th कंप्लीट होने के बाद आप उत्तराखंड आए हाँ जी। एग्जाम देने के बाद, हाँ जी। और 1 महीने में लेवल अप हो गया। और अभी तक कितना अर्न कर चुके हैं? आपका ये फर्स्ट पे आउट आने वाला है या इससे पहले भी कुछ अर्निंग अभी की? फर्स्ट पे आउट आने और वाला है, कितना आने वाला है? 30,000 से प्लस आने वाला वाह है। जी वाह। सो अगेन हार्टियस्ट Thanks, sir. कॉन्ग्रेचुलेशन। सभी के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे आप रवि? बस एक बार डिसीजन लो, डिसीजन लेके जहाँ पे लाइफ चेंज हो जाए, ऐसा ना भी कहीं फेक फ्रॉड, हर कोई चीज नहीं फेक होती, तो हमें एक बार ट्रस्ट करना चाहिए, ट्रस्ट करके जहाँ पे स्टार्ट करना चाहिए, और लाइफ चेंज हर किसी की होती है। बस ऐसा भाई कहीं पे भी बिना काम किए किसी मेहनत करोगे तो फल तो मिलता है हर किसी में। बैठे बैठाए किसी को कुछ नहीं मिलता, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के लिए तो बहुत ट्राई कर चुका हूँ मैंने, तो धक्के खा चुका, कम से कम 40-60 हज़ार लगा चुका था। मम्मी पापा तो मजदूरी कर रहे हैं, तो मजदूरी करके मैं तो बाहर से मेडिकल शॉप पे भी लगा रहा था, वहां से थोड़ा बहुत मिलता था, तो वहां से करता था। मतलब अपनी पढ़ाई का खर्चे भी आप खुद उठा रहे थे? हाँ जी, थोड़ा बहुत उठा रहे थे, थोड़ा बहुत घर के दिहाड़ी मजदूरी करके उठा रहे थे। चलिए, तो अभी घर वालों को बताया आपने कि भाई उत्तराखंड आने का मकसद पूरा हो रहा है?
उन्होंने बताया, पर थोड़ा सा उनको फिर भी ट्रस्ट नहीं आया। फिर मैंने कहा अभी मैनेजर बनने के बाद ही फिर ट्रस्ट दिलाऊंगा। बिल्कुल। चलिए, सो अगेन हार्टिएस्ट थैंक कॉन्ग्रेचुलेशन। सर। सो दोस्तों, ये थे हमारे साथ रवि फ्रॉम पंजाब, जिन्होंने अपना लेवल अप किया। नेक्स्ट जो अचीवर हमारे साथ हैं, जिन्होंने अपना लेवल अप किया है, वो हमारे साथ हैं विजेंद्र प्रजापति फ्रॉम मध्य प्रदेश। सो आरटीएस कॉन्ग्रेचुलेशंस विजेंद्र। विजेंद्र, क्या आपको वॉइस आ रही है मेरी? क्या सुन पा रहे हैं विजेंद्र? विजेंद्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं अगर आप मीटिंग में हैं। जी सर, गुड इवनिंग सर। जी, वेरी गुड इवनिंग विजेंद्र, कैसे हैं आप? जी सर, बढ़िया सर। आप काफी कैसे हैं टाइम सर? लगा दिया भाई, 5G के जमाने में इतना टाइम लगा दिया माइक अनम्यूट करने में। सर वो हो नहीं पा रहा था सर, पता नहीं नेटवर्क इशू होता है। ओके। सो विजेंद्र, अपने बारे में बताएंगे, आप कहाँ से हैं, कैसे बिजनेस में आना हुआ? जी सर, बिल्कुल। सर मैं मध्य प्रदेश तो उमरिया जिले से बिलोंग करता हूँ सर, एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। ओके, तो आपका बिजनेस में कैसे आना हुआ? सर मैं बिजनेस में तो सर ऐसा था कि मेरी जो फैमिली थी, जो मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता था सर, वो एक मिडिल क्लास की फैमिली थी। मतलब मेरे पापा 200-300 के लिए मजदूरी करते थे सर। तो मैं जब घर पे रहता था तो पापा को देखता था, वो दिन भर काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, फिर भी वो 200-400 रुपये ही कमा पा रहे थे सर। तो सर एक्चुअली क्या है कि मैं पढ़ तो रहा था बट पढ़ने में मेरा मन नहीं लग रहा था, क्योंकि पापा को देख के ऐसा पढ़ने में मेरा मन बिल्कुल भी लग नहीं रहा था सर। तो मैंने सर, बिकॉज मैं 18 साल का नहीं हुआ था, 18 साल से मतलब 2-3 मंथ पहले ही मैं घर छोड़ के सर, मतलब दूसरे शहर चला गया था, महाराष्ट्र चला गया था सर। वहां मैं गया हम्म। था, तो वहां गया था सर, मैंने पैसा कमाने के लिए चला गया था कि मेरे को लग रहा था पापा तो इतना कर पा नहीं रहे थे, तो मैंने सोचा सर कि मैं भी कुछ करूंगा। अब लोगों को सुन सुन के देख देख के लगता था कि बाहर जाने से पैसा आता है सर। पैसा सर, मैं भी चला गया था बाहर। तो फिर सर वहीं मैं बाहर काम कर रहा था। तो वहीं बाहर काम करते करते फिर एक दिन मेरे दोस्त है, स्कूल फ्रेंड ही है, तो सर उन्होंने हम्म। स्टार्टअप वगैरह कर रखा था पहले से ही। तो उन्होंने सर एक दिन मेरे को बताया कि ऐसा ऐसा वर्क है, ऐसा ऐसा मतलब काम वगैरह होता है। तो मैंने बोला ठीक है, मेरे को भी बताओ। स्टेटस वगैरह देखता था मैं उनका। तो फिर सर वहां से मैंने उनको ऐसा स्टेटस देखते देखते सर वहां से मैंने स्टार्टअप किया था सर। और स्टार्टअप करने के पीछे सर बहुत ही स्ट्रगल है, मतलब चैलेंज आया था सर बहुत लाइफ में, क्योंकि मैंने 17 साल से ही घर छोड़ दिया था सर। और फिर अच्छा, अभी तो क्यों? मैंने, क्यों इतनी यंग एज में क्यों छोड़ दिया था, 17 साल की उम्र में, खेलने कूदने की उम्र सर एक्चुअली क्या है ना कि अब आपको पता है सर कि 200-300 रुपए के लिए मजदूरी में जो घर का बंदा जहाँ रह रहा है। अब मेरे जो ड्रीम थे सर, जो मेरे सपने थे ना, बड़े थे। मतलब मैं हमेशा से सोचता था कि मैं कुछ बड़ा करूंगा, या फिर मेरे खुद की गाड़ी वगैरह, मतलब कुछ ऐसा था कि मैं अपनी लाइफ में हमेशा बड़ा सोचता था सर। तो फिर ऐसा मैं अपने पापा को जब देखता था कि वो 200-300 रुपए के लिए मजदूरी के लिए दिन भर काम करते थे, तो सर वहां से फिर मैं ऐसा अपने पापा को देख के बहुत बुरा लगता था मेरे को, इसलिए सर मैंने घर ही छोड़ दिया था। तो फिर में? ऐसा कर करके सर मैं, अभी कितना टाइम हो गया आपको बिजनेस को ज्वाइन किए विश्व मंत्रा के साथ? अभी तो सर अप्रेक्स मेरे को यहाँ काम करते हुए 8 मंथ हुए, बट एक 8 मंथ मैंने कंसिस्टेंसी से काम नहीं किया सर। मैंने ओनली कंसिस्टेंसी से काम किया तो 4 मंथ ही किया है सर। मतलब काम करता था बट कंसिस्टेंसी से नहीं कर पाता था सर। ऐसा था कि मतलब 4 मंथ से मैं कंसिस्टेंसी से काम कर रहा हूँ। अभी कितने अर्निंग कर चुके हो वैसे इन टोटल 8 महीनों में? 8 महीने तो सर 1 लाख से मतलब 1,20,000 अप्रेक्स है, मतलब 1,20,000 प्लस है सर। हाँ जी। तो मजा आ रहा है काम करते हुए? जी सर, बहुत बहुत मजा आ रहा है सर। क्योंकि सर पहले मैं जैसे मैं घर से भाग के गया था ना सर, तो वहां ना सर क्या है कि अब आप तो आपको तो पता है कि दूसरे शहर में जाना, वो भी फर्स्ट फर्स्ट बार गया था। तो वहां सर मैं ना एक्चुअली क्या है कि वहां मैं घूम भी गया था सर। तो मैंने वहां से बहुत कुछ स्ट्रगल फेस किए थे। तो सर वहां से फिर मैंने सोचा कि अगर मैं कुछ इसमें स्टार्टअप करता हूँ। इसमें मेरे जो दोस्त थे, उन्होंने मेरे को बताया ऐसा ऐसा, मैंने देखा कि गाड़ी भी ले रहे सक्सेस मंत्र ग्रुप में, सारी चीजें मैंने देखी।
मेरे को पहले ट्रस्ट नहीं हो रहा था सर, क्योंकि भले ही मेरे दोस्त थे, बट आपको पता है सर इतना पैसा लगाना कहीं, तो वो ट्रस्ट नहीं हो पा रहा था सर, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा तो था ही आपने टू नहीं। सीसी को लेके कैसे किया? आपने टू सीसी कैसे की फिर, जब मतलब पहले इतनी परेशानी थी और फिर ऊपर से टू सीसी को लेके आपने डिसीजन बनाया बिजनेस स्टार्ट, वो कैसे मैनेज किया आपने? टू सीसी का सर ऐसा था कि मेरा तो माइंड, मतलब जब मैंने ट्रेनिंग सिस्टम देखा था, सक्सेस मंत्र ग्रुप की ट्रेनिंग देखी थी मैंने, तो मेरा माइंड सेट एकदम क्लियर हो गया था सर कि मेरे को करना है, बिकॉज मेरे को पहले से ही शुरू से था कि मेरे को कुछ बड़ा करना है। तो मैंने सर अपना माइंड तो क्लियर कर ही लिया था कि मेरे को करना है। तो मैंने क्या किया कि मेरे जहाँ काम करता था वहां से मेरे को 8-10 हज़ार रुपए मिल गए थे। 8-10 हज़ार वहां से मिले थे, और मेरे फ्रेंड वगैरह भी थे, तो वहां से मैंने कुछ कुछ करके, मतलब किसी फ्रेंड से 2 हज़ार, किसी से 3 हज़ार, किसी से 4 हज़ार ऐसे करके मांगे थे। बाकी का सर मेरे को ना 5 हज़ार की नीड मतलब घट गई थी। तो मैंने मम्मी या पापा से मैंने झूठ बोल के ना घर से मंगाया था सर। मैंने बोला कि मैं यहाँ थोड़ा सा क्या है कि फंस गया हूँ, मेरी पेमेंट नहीं आई, तो मेरे को पैसा चाहिए, वरना मैं यहाँ फंस जाऊंगा, आ नहीं पाऊंगा। मैंने ऐसे बहुत झूठ बोल के फिर 5 हज़ार का वहां से किया था। मतलब मैंने अप्रैक्स 3 दिन के अंदर टू सीसी कर ली थी सर। एक तो सर फिर मेरे को स्लॉट वगैरह भी नहीं मिल पा रहे थे, तो मैंने स्लॉट बहुत मुश्किल से मिले थे, फिर मैंने 3 दिन के अंदर कर लिया था सर। चलिए, सो ऑल द बेस्ट आपको, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। सो दोस्तों, ये थे हमारे साथ सुपरवाइजर एमपी से विजेंद्र। नेक्स्ट जो अचीवर है हमारे साथ जिन्होंने अपना लेवल अप किया है, अजय राठौड़ फ्रॉम महाराष्ट्र। सो हार्टियस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस अजय। थैंक यू सो मच सर। कैसे फीलिंग आ रही है? सर बहुत बढ़िया। सो अजय, मराठी मानस, जी अपने सर। बारे में बताएंगे, आप कैसे बिजनेस में आना हुआ आपका? जी जी सर। माई सेल्फ अजय राठौड़, मैं महाराष्ट्र नांदेड़ से हूँ। मैं इस बिजनेस में एक ऑनलाइन ही आया था, बट मेरे फ्रेंड के साथ ही आया था मैं। जैसे कि ऑनलाइन तो फॉर्म अप्लाई किया था, बट आया था मेरे फ्रेंड के साथ। मैं इस बिजनेस में आने से पहले एक स्टूडेंट था इंजीनियरिंग का। पॉलिटेक्निक चल रही थी मेरा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। जैसे मतलब मैं नांदेड़ में रहता था, मेरे गाँव से मतलब बाहर रहता था 50 किलोमीटर दूर। एग्जाम वगैरह चल रहे थे उस टाइम पे, वैकेशन भी थी। ऐसे ही मैं स्क्रॉलिंग वगैरह करता रहता था, बट अचानक से फॉर्म आ गया था। बट मैं गया मेरे फ्रेंड के साथ ही गया था, मेरे गांव वाला ही पर्सन था वो, ठीक है। मतलब मैंने ऐसे फॉर्म अप्लाई कर दिया था, बट उसके स्टेटस भी देखता था, बट मैंने उसको मैसेज नहीं किया था, देखता रहता था। ऐसे फॉर्म अप्लाई कर दिया था, तो उनका कॉल वगैरह आता है, वो समझाते हैं सारी चीजें, बट ऐसे रजिस्ट्रेशन और ज्वाइनिंग के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया था। बट उसने बोला था भाई तेरे को करना है श्योर तो तू बता, ताकि मैं तेरे को सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ऐसे उन्होंने बताया था। चलो कोई नहीं भाई, अभी तो मेरी छुट्टी वगैरह भी लगने वाली है, तो तू सारी चीजें मेरे को अच्छे से बता। तो उन्होंने मेरे को मॉर्निंग की ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करी, सारी चीजें समझाया, सारी चीजें। बट मेरा माइंडसेट तो एकदम तगड़ा बन गया था। हाँ यार, यहाँ से तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। आज मैं खुद इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, आज देख रहा हूँ मेरे से मतलब ऐसे एवरेज स्टूडेंट थे, इतने सारे लोग मैं देख रहा हूँ, इतने सारे लोग कर रहे हैं, तो किसी का भी कुछ नहीं हो रहा है, तो मैं आगे जाके करूंगा तो भी मेरा क्या होने वाला है। आजकल अपनी इंडिया में आप सभी को पता है कि कंपटीशन कितना हो चुका है ना, आप सभी को पता है। तो मैंने देखा हाँ यार, मेरा तो यहाँ से बहुत कुछ हो सकता है, तो मैंने लिया डिसीजन, स्टार्ट किया। बट बारी आई, चैलेंजेस सबको आते हैं ना टूसी से लेवल अचीव करने के लिए। वो चैलेंजेस मेरे को भी आए थे, बट एक स्टूडेंट, आप सबको पता है कि इतना पैसा लाएगा कहाँ से, अरेंज करेगा कहाँ से। तो मैंने ऐसे ही फैमिली वाले से बताया था, मम्मी पापा से, तो थोड़ा समझाने के बाद मम्मी पापा ने मतलब समझ गए थे कि हाँ बेटा तू कर ले, कोई बात नहीं। कॉलेज के साथ अब पार्ट टाइम करके तू इंडिपेंडेंट हो सकता है, तेरा कॉलेज का खर्चा तू खुद निकाल सकता है, तो तू कर ले, कोई बात नहीं। तो मम्मी पापा ने बोल दिया तो बेटा कहाँ से, तो हम करेंगे, तेरे को दे देंगे। बट होते हैं जब पापा पैसे अरेंज करने चले जाते हैं ना, तो उस टाइम पता नहीं पापा को किस पर्सन ने क्या कह दिया था कि ये कंपनी नहीं चलती है, ऐसा होता है, ये फंसाने वाला काम होता है। मतलब इतना निगेटिव कर दिया था ना मेरे फैमिली वालों को। तो मेरे फैमिली वाले यकीन ही नहीं कर रहे। मतलब मैं गाँव से बाहर रहता था थोड़ा, तो वहां पर मैंने मम्मी पापा को वीडियो कॉल पे बात करी, स्क्रीन शेयर गया। अपना सबसे बढ़िया सेफ प्लेटफॉर्म गूगल होता है, वहां पर मैंने सारी चीजें शेयर मतलब सर्च करके दिखाई। वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, फर्स्ट फॉर एवर लिविंग आ रही है, हाउ मेनी कंट्रीज ऑफ फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट, फॉर एवर ही आ रही है, वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा जेल, जहां देखो वहां फॉर एवर ही आ रहा है। सारी चीजें पापा को मैंने बताई, तो भी पापा हाँ कहते और लास्ट में कहते कि ना बेटा तू मत कर, तू तेरा कॉलेज ही कर ले। बट होते हैं ना, मैंने उस टाइम पे समझ लिया कि यार एक पुराने जमाने का पर्सन का माइंडसेट कैसा होता है और न्यू जनरेशन का माइंडसेट कैसा होता है। मैंने सारी चीज समझी। चलो कोई नहीं यार, मेरे पापा के जमाने कुछ हो गया होगा, ऐसे कुछ कंपनी भाग गई होगी, बहुत सारी थी कंपनी ऐसे भाग भी गई थी, तो उनके माइंड में आ रहा होगा, तो मैंने मम्मी पापा की हेल्प नहीं छोड़ दी थी। तो मेरे को लगा यार, मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो मेरे साथ जो दोस्त लोग हैं उनका माइंडसेट तो मेरे जैसा होगा, वो तो मेरे को सोल्यूशन देंगे कि भाई तू कर सकता है, तू करे, बिजनेस बहुत बढ़िया है।
बट मैं दोस्तों से पूछा कि यार ये इंडस्ट्री है। आज अपने सक्सेस मंत्रा ग्रुप जब मैंने स्टार्ट किया था 14,000 लोग थे उस टाइम पे। 14,000 लोग वर्क कर रहे, मॉर्निंग की ट्रेनिंग में आज हजारों लोग कनेक्ट हैं 6:30 बजे। तो मैं कर रहा हूँ कैसा है भाई, तो किस चक्कर में पड़ रहा है यार। ऐसे कुछ नहीं होता है, ऐसे बहुत सारी कंपनी, मैं जिस पर्सन से सोल्यूशन लेने की कोशिश कर रहा हूँ ना वो पर्सन मेरे को ना ही कर रहे हैं। तो मेरे माइंड में आ रहा है यार करूँ तो करूँ क्या मैं अब। जिस पर्सन को देख रहा हूँ वो पर्सन मेरे को नेगेटिव करे जा रहा है, कुछ नहीं होता है, फंसाने का काम होता है। एक तो माइंड सेट में सेशन देख रहा हूँ समझ में आ रहा है, इधर देख रहा हूँ तो माइंड सेट मतलब माइंड मेरा डिस्ट्रॉय हो गया पूरा। बट खुद के अंदर इतना बिलीव था ना, करना है तो करना है, क्योंकि सिस्टम का पावर देखा था। फंसाने वाला काम होता तो एक दो पर्सन से फंसाते। आज मॉर्निंग में आप भी कनेक्ट होते होंगे ट्रेनिंग में, 1 मिनट में हजारों लोग कनेक्ट हो जाते हैं। सक्सेस मंत्रा ग्रुप में आज 16-17 हजार लोग वर्क कर रहे हैं। आज यंग एज में कई सारे पर्सन मिलीनियर बन चुके हैं, मल्टी मिलीनियर बन चुके हैं। तो माइंडसेट तो बन गया, करना है तो करना है, कुछ भी हो जाए। बस डिसीजन लिया 2CC करने की, तो कुछ अच्छा किसी करने किसी के के लिए। फैमिली ने आपको हेल्प किया या फिर आपके नहीं, पास था जो आपने चीजें मैनेज कर ली? नो नो सर, एक स्टूडेंट के पास इतना पैसा कहाँ से आएगा सर, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। बट एक अच्छा करने के लिए कुछ बुरा भी करना पड़ता है। मैंने फैमिली वाले से झूठ भी बोला। मेरे बर्थडे पे एक ब्रासलेट वगैरह था, मेरे फैमिली वाले ने दे रखा था, उसने मैंने बेच दिया था गिरवी रख के। ऐसे एक स्टूडेंट के लिए मार्केट में गोल्ड वगैरह लेना भी बहुत ऐसे मुश्किल होता है, तो मैंने ब्लैक में बेच दिया। कुछ फैमिली वाले से झूठ बोला, एग्जाम के लिए पैसे लग रहे, कुछ कपड़े लेने, ऐसे ऐसे करके मैंने 13-14 हजार तक फैमिली से अरेंज करे। बाकी कुछ खुद से अरेंज करके 18 हजार पहले अरेंज करके मेरी सीट होल्ड करवाई थी 2CC की। बाद में जो होता है सर तो बोल दिया भाई कोई नहीं तेरी सीट तो होल्ड हो गई, बाकी तेरे को 1-2 दिन का टाइम मिल जाएगा। बाकी क्यों सर 1-2 दिन, अब इतना तो कर ही लिया हूं तो बाकी ना कहीं से कर ही लूंगा। रातों रात मतलब फ्रेंड से कॉल किया, कुछ फ्रेंड ऐसे भी थे निगेटिव करने वाले, कुछ फ्रेंड ऐसे भी थे सपोर्ट करने वाले। उन पर्सन ने कुछ अरेंज किया, बाकी कुछ ब्याज से भी पैसे लेके ऐसे ऐसे करके मेरी 2CC कंप्लीट करी थी। आज सुपरवाइजर बन चुका हूँ। वाह जी। चलिए, सो ऑल द बेस्ट आपको, बेस्ट ऑफ लक। इस महीने का अभी तक इन टाइम में आप कितनी अर्निंग कर चुके हो? सर अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख हो चुकी है मेरी अर्निंग। बिल्कुल सर। सो ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक आपको। थैंक यू सो मच सर। सो दोस्तों, ये थे हमारे साथ अजय। नेक्स्ट जो अचीवर हमारे साथ हैं जिन्होंने अपना लेवल अप किया है, आकाश फ्रॉम महाराष्ट्र। सो हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस आकाश। थैंक यू सो मच सर। तो आकाश, अपने बारे में बताएंगे, आप कहाँ से कैसे बिजनेस में आना हुआ? बिल्कुल बिल्कुल सर, माई सेल्फ आकाश, मैं महाराष्ट्र चंद्रपुर से बिलोंग करता हूँ। और इस बिजनेस में आना हुआ सर, मैं मतलब जो अभी जो अपलाइन आए थे ना वही मेरे अपलाइन है अजय सर, उनके थ्रू मैं इस बिजनेस में आया हूँ। हम मतलब कॉलेज स्टूडेंट थे ना, दोनों कॉलेज में एक ही जगह पढ़ते थे, एक ही कॉलेज में। तो मैं मतलब कॉलेज बीच में ही छोड़ दिया था, मैंने ड्रॉप आउट कर दिया था, मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने ड्रॉप आउट कर दिया और मैं अपने घर में चला गया। मेरे घर में एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, मैं वहां भी काम करने लग गया था, मतलब स्कूल वूल सब कुछ ड्रॉप कर दिया था, क्विट करके सब कुछ एक रेस्टोरेंट में काम करने लगा था अपना। फिर मैंने मतलब नंबर सेव था मेरा अजय सर का, तो मतलब मुझे बोलता था अजय भाई कि ये एक बहुत अच्छा सा प्लेटफॉर्म है ना, इस पे अपन दोनों मिलके करते हैं, ट्रस्ट करा। फिर मैंने स्टार्ट किया, ऐसे ही बता रहे थे 2CC होती है, इसको कंप्लीट करना पड़ता है। फिर मतलब 1-2 महीने मतलब मैंने 2CC मैंने तो कर ली, पर 2CC की जब बारी आई तब आ गया फिर चैलेंज। मैंने कहा फिर 30,000 कहाँ से लाए। फिर मैंने इधर उधर से मतलब अरेंज करने की कोशिश की, पर अरेंज तो हो नहीं रहा था। फिर मैंने मेरे पापा को बताया कि पापा मुझे मतलब ये ऑनलाइन वर्क करना है कि यहाँ पे 30,000 लग रहे। तो पापा ने बोला बेटा तू जितना पढ़ाई करना है उतना पढ़ाई कर, मैं लाखों करोड़ों रुपए लगा दूंगा, पर यहाँ पे 30,000 नहीं, 1 रुपया भी नहीं दूंगा। तो फिर मैंने बात की पापा को, धीरे धीरे मनाया। फिर पापा ने ये मामा से मतलब बात करने लगाई थी, तो मामा से बात करी तो फिर मामा ने मुझे निगेटिव किया। तो फिर मतलब बोल रहे थे कि घर में बैठे बैठे किसको लाखों रुपए आता है। तो फिर मैंने कहा हाँ यार ये भी बात सच है। फिर मैंने और छोड़ दिया, चलो छोड़ो यार क्या करना बोला। फिर और मुझे एक दिन अजय का फोन आया कि भाई क्या हुआ तूने अभी तक करा नहीं। फिर मैं मतलब स्टोरी स्टेटस रोज देख रहा था। फिर मैंने मम्मी को फोन लगाया कि मम्मी मुझे करना है, अब मुझे कुछ भी करके पैसे चाहिए। फिर मम्मी ने तब कुछ ना कुछ करके मुझे 10,500 रुपये दिए, मैंने मेरी सीट होल्ड कराई। और मैंने मतलब 2-4 दिन के बाद और अपनी 2CC लेवल कंप्लीट किया और स्टार आज मतलब वर्क किया, स्टार्ट किया। अगस्त में मेरी 2CC हुई थी, पर मैं वहां से मतलब घर से उतना काम नहीं कर पा रहा था क्योंकि रेस्टोरेंट था, इधर जाना उधर जाना, काम नहीं हो पा रहा था। मैं दिसंबर मंथ में उत्तराखंड आया था, आज मतलब 3 महीने हो रहे हैं मुझे वर्क करते करते, आज सुपरवाइजर हूँ सर। वाह। इन 3 महीनों में आप कितना
अर्न कर चुके? जो 3 महीने में इतना रिजल्ट्स मिल गया आपको, इन 3 महीनों में आप कितना अर्न कर चुके हो यहाँ से? सर इस मंथ का लगभग चेक पकड़ के 70-80 के आसपास कर चुका हूँ सर। तो मजा आ रहा है आकाश काम करते हुए? मतलब उत्तराखंड जी आना, सर बिल्कुल मजा आ रहा साउथ है। से उत्तरा नॉर्थ में पहुंचना, घर से हजारों किलोमीटर दूर आके मेहनत करना, तो मजा आ रहा है चीजों को लेकर जो आप सोच के आए थे? बिल्कुल बिल्कुल सर, मजा आ रहा है बहुत। तो ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक आपको। थैंक यू सो मच सर। सो दोस्तों, ये थे हमारे साथ आकाश, जिन्होंने अपना अभी लेवल अप किया है। नेक्स्ट अचीवर जो हमारे साथ हैं, जिन्होंने अपना लेवल अप किया है, वो हमारे साथ हैं यश कवली फ्रॉम महाराष्ट्र। वाह जी, हैट्रिक लग गई मराठियों की। सो हर्टियस हर्टियस कॉन्ग्रेचुलेशंस यश। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच सर। कैसी फीलिंग आ रही है? सर बहुत ही जबरदस्त फीलिंग आ रही है, फाइनली जिस चीज के लिए मैं इंतजार कर रहा था, क्योंकि इसके पहले भी बहुत आप सारी भी और अच्छी। आपके अपलाइन में बड़ा इंतजार करते, बार बार मैसेज कर रहे थे सर यश छूट गया। मैं कहा यश छूटा नहीं है, आएगा नंबर यश का। अच्छा तो अच्छा। यश, आप कहाँ से कैसे बिजनेस में आना हुआ? बिल्कुल सर, जिस चीज के लिए मैं बहुत टाइम से इंतजार कर रहा था कि मुझे भी सर विवेक सर कब इनवाइट करेंगे, सभी के सामने बोलने का मौका देंगे, तो आज भी सर आ गए आपके सामने बोलने का। क्योंकि मैं भी सोचता था कि यार डे यहाँ पे हर मंथ अचीवमेंट्स हो रहे हैं, मैं कब सुपरवाइजर बनूंगा, लोग तो बन रहे हैं, है ना। तो सर आज ये दिन आ गया। तो सर थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूँ सभी लोगों को। नाम मेरा यश गवड़े है। बेसिकली मैं महाराष्ट्र से हूँ, पुणे सिटी से। और इस बिजनेस से आने से पहले एज स्टूडेंट था, मेरा लास्ट ईयर चल रहा था ग्रेजुएशन में, बीसीए कर रहा था। तो बीसीए जी। करते करते ये बिजनेस में मुझे मिला था। स्टडी कर रहे रनिंग की स्टडी, और स्टडी के साथ साथ ये एक्चुअली मतलब संडे था तो ऐसे स्क्रोलिंग कर रहा था इंस्टाग्राम के ऊपर। बहुत सारे लोग क्रिकेट खेलने के लिए, बट मैं रूम पे था, क्रिकेट वगैरह नहीं चलता था। तो मैं स्क्रोलिंग कर रहा था तो मैंने फॉर्म फिल किया। तो फॉर्म फिल करने के बाद आई थिंक दूसरे दिन मेरे को अनिशा बिष्ट मैम का कॉल आया उत्तराखंड से, कि उत्तराखंड से मैं बात कर रही हूँ, आपने ऐसे ऐसे फॉर्म फिल किया आपने इंस्टाग्राम पे। तो मैंने सर मैम ने जो प्रोसेस के बिजनेस को समझाने की, प्लान वगैरह दिखाया, सारी चीजें की। स्टार्टिंग में फ्रॉड लग रहा था, क्योंकि फ्रेंड्स को भी बता दिया कि हम कोई भी चीज हम तुरंत फ्रेंड को बता दें कि ऐसा ऐसा बिजनेस है, ऑनलाइन है। तो मैंने फ्रेंड्स को भी बताया, उन्होंने मुझे मतलब नेगेटिव क्या, ऐसा कुछ नहीं होता है, फ्रॉड कर देंगे तुम्हारे साथ। तो उनकी बातों में आके मैंने एक दो मीटिंग्स तो अटेंड की थी स्टार्टिंग में, एक दो दिन। और फिर बहुत नेगेटिव किया, नेगेटिविटी भी आई कि ऐसा कुछ नहीं होता है। तो फिर मैंने मैम को ब्लॉक भी कर दिया, व्हाट्सएप पे मैंने ब्लॉक कर दिया। और फिर इंस्टाग्राम पे तो मैंने फॉलो किया था निशा मैम को। तो इंस्टाग्राम पे मैम लाइव आई थी एक दिन, लाइव आई थी, सक्सेस डे चल रहा था दिल्ली के अंदर, और वहां पे मैंने 20,000 लोग देखे लाइव में। तो इतने सारे लोग अगर इस मीटिंग में है या इवेंट अटेंड कर रहे दिल्ली के अंदर, इंदिरा गांधी स्टेडियम में, जानता भी हूँ, वहाँ पे बहुत सारे स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं। तो फिर वहां से मेरे को ट्रस्ट हुआ, तो इतने रियल है। तो फिर मैम को मैंने दोबारा कॉन्टेक्ट किया, अनब्लॉक किया अनिशा मैम को। तो उनको अनब्लॉक करके फिर मैंने उनसे नॉलेज ली, फिर बिजनेस को और अच्छे से समझा। फिर वहां से फिर शुरुआत की मैंने इस काम को। फिर यहाँ पे सभी को पता है, जितने भी लोग सुन रहे हैं, 2cc, 2cc करनी पड़ती है यहाँ पे। इस बिजनेस को जो हमारा मेन स्टार्टअप होता है 2cc लेवल से स्टार्टअप होता है। आज मैं सुपरवाइजर बना हूँ तो 2cc की वजह से मैं सुपरवाइजर बना हूँ। तो 2cc करने के लिए सभी को चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि हम अगर स्टडी कर रहे हैं तो किसी के पास पैसे नहीं होते, और बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए पैसे लगते हैं, फ्री में कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं होता। तो सर 2cc करने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस आए मुझे, और 1 रुपए भी नहीं था मेरे पास, क्योंकि मैं ऑलरेडी, मेरे जो मम्मी पापा जो एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं, है ना, मजदूरी वगैरह करते हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं। तो उनके पास तो इतनी अमाउंट नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी मैं बीसीए कर रहा था। तो सर आपको पता है ये बीसीए में बहुत सारे पैसे लगते हैं, स्टडी करना है तो पैसे लगते हैं, 12th में भी पैसे लगते हैं, 12th के बाद भी पैसे लगते हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद भी पैसे लगते हैं जॉब ढूंढने के लिए। तो स्टडी में बहुत सारे पैसे लगाए थे, और सर 2cc की अमाउंट तो बहुत बड़ी थी, बट घर वालों से मैंने मांगी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी घर की सिचुएशन बहुत खराब थी। ऑलरेडी मुझे कर्जा लेके, मामा से लेके, काका से लेके, वो मुझे पढ़ा रहे थे पैसे, तो उनसे मैंने हेल्प नहीं ली। मैंने अपने फ्रेंड सर्कल से सारी अरेंजमेंट की थी थोड़ी थोड़ी, और सभी को मैंने ओनली 2 मंथ का टाइम दिया था कि मैं 2 मंथ के अंदर जितने भी आपके पैसे वो मैं रिकवर करूंगा। तो सारे से मैंने फ्रेंड सर्कल से अरेंजमेंट की थी, घर वालों से मांगूंगा तो उनके पास भी पैसे नहीं थे, क्योंकि ऑलरेडी वो बाहर से मेरे को पढ़ा रहे थे लेके। तो सर मैंने ऐसे अपना 2cc लेवल डन किया था, और सर स्टडी के साथ ही कर रहा था एज मुझे कंप्लीट। जैसे मेरी आवाज आ रही? जैसे बीसीए एक अच्छा कोर्स है और बहुत अच्छा प्रोफेशन है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो हाँ सर। आपने बीसीए कम करके बिजनेस को ही क्यों चूज किया? बीसीए में मतलब बीसीए में कितना पैसा लगा पहले आपको?
तो पीसीए में तो समथिंग 1 ईयर की जो फीस है आई थिंक 50,000 है, कम से कम सर आप 2 लाख। वाले से करे थे वहां पे 55,000 थी, वरना हाँ हमारे इधर जैसे मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ और देहरादून एक एजुकेशनल हब है। यहाँ पे बीसीए की फीस 70-80 हजार रुपए एक सेमेस्टर के, साल के 1.5 लाख रुपए तक। तो हाँ 3 साल सर। का कोर्स होता है, तो लगभग आप मान के चलिए 4.5-5 लाख रुपए फीस, और उसके अलावा एग्जामिनेशन फीस, हॉस्टल, सब कुछ मिला के 7-8 लाख रुपए में होता है। फिर भी आपका 1.5-2 लाख रुपए से ऊपर कॉस्टिंग आया हो। हाँ सर इतने तो गए, बट सर बीसीए तो कर रहा था, बट ड्रीम्स मेरे बहुत बड़े थे कि लाइफ में कुछ करना है, बहुत बड़ा करना है। क्योंकि ड्रीम्स देखो सर सभी के बड़े होते हैं कि ये अच्छी कार होनी चाहिए हमारे पास, अच्छा घर होना चाहिए जिसके अंदर स्विमिंग पूल हो, घर वालों को अच्छी लाइफ देना, बाहर कंट्री घूमना। तो सर बीसीए करके तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि बीसीए करने के बाद हमें जाना पड़ेगा, वो भी सबसे पहले तो हमें घर से बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि बीसीए करके तो हम घर में जॉब नहीं कर सकते। तो मेरे पास एक ऑप्शन था कि पुणे सिटी में कहीं किसी कंपनी में जॉब करनी पड़ेगी, छोटी मोटी कंपनी में जॉब करनी पड़ेगी, प्राइवेट कंपनी में जॉब करनी पड़ेगी। तो वो करके तो फिर ये जो घर का ये तो आने नहीं वाला, मुझे पता था। और वो भी सर मुझे अपने 21-22 साल के एज के अंदर पूरा करना था, तो वहां से सर मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा था। तो सर मैंने इस प्लेटफॉर्म को देखा, क्योंकि मैं भी ढूंढ रहा था, एक सही प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा था। तो ये मुझे प्लेटफॉर्म मिला। सबसे पहले तो मैंने भी बहुत सारी चीजें देखी सर कंपनी के बारे में, क्योंकि सभी को स्टार्टिंग में फ्रॉड लगता है। यश, आपको कितना टाइम हो गया ज्वाइन किए हुए इस बिजनेस को? सर 10 मंथ कंप्लीट हो गए सर। इन 10 मंथ्स में कितना अर्न कर चुके हैं आप? सर अप्रोक्स 1.5 लाख प्लस क्या नहीं, 1.5 लाख से ज्यादा। अभी मजा आ रहा है काम करते हुए? हाँ सर बहुत ही अल्टीमेट फीलिंग, और जल्दी आगे का भी लेवल क्वालिफाई करना है। ग्रेट। सो ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक आपको। थैंक यू सो मच सर, जो आपने मुझे इतने सारे लोगों के सामने बोलने का मौका मिला। सो दोस्तों, ये थे हमारे साथ यश, और जो नेक्स्ट अचीवर हैं वो भी हमारे साथ महाराष्ट्र से ही हैं, और उनका नाम है वेदांत बरोटे फ्रॉम महाराष्ट्र। 4 लगातार अचीवर्स हमारे साथ महाराष्ट्र से। सो अगेन हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस थैंक वेदांत। थैंक यू सो मच सर। कैसी फीलिंग आ रही है? सर बहुत ही ज्यादा अमेजिंग फीलिंग आ रही है सर। मैं वेट कर रहा था कब से कि मेरा नंबर आएगा, अभी आएगा तो जाएगा, बट फाइनली नहीं, आ। बिल्कुल है। आपने काम किया, आपका नंबर आएगा और आ गया। सो वेदांत, आप महाराष्ट्र से हैं, आप अभी ग्वालियर में हो, कैसे बिजनेस में आना हुआ आपका? सर मेरा इस बिजनेस में ऑनलाइन ही आना हुआ था। जैसे कि मैं इंस्टाग्राम पर फॉर्म अप्लाई किया था, उसी के रिगार्डिंग जैसे मेरी अपलाइन है सीमा मैम, उन्होंने कॉल किया था, और तब मैंने बिजनेस देखा था। मतलब जब देखा था तब तो ट्रस्ट नहीं हो रहा था बिल्कुल भी, क्योंकि मैं महाराष्ट्र से जालना डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरे मतलब फैमिली जो है एक फार्मर फैमिली है। मतलब एक होता है ना कि फार्मर फैमिली में माइंडसेट होता है गरीब, मतलब बहुत ज्यादा मैंने प्रॉब्लम चैलेंजेस देखे थे। तब जाके मैंने कहीं ना कहीं सर्च किया था कि मुझे कुछ ऑनलाइन करना है। तो Okay. इसके रिगार्डिंग मैंने फॉर्म अप्लाई किया था, सारी चीजें मैंने देखी, तो मुझे थोड़ा बहुत ट्रस्ट नहीं हो रहा था, फिर भी मतलब मैंने देख रहा था जस्ट ऐसे ही। तो फिर मैंने मास्टर क्लास वगैरह अटेंड किया, सारी चीजें मैंने देखी। फिर उसके बाद में मेरे डिसीजन बनाया था कि मतलब स्टार्टअप करने के लिए मैम ने बोला था ऐसे ऐसे स्टार्टअप करना पड़ता है। तब चैलेंजेस बहुत ज्यादा आए थे, क्योंकि मतलब मेरे फैमिली को मैंने अभी तक नहीं बताया कि मैंने कुछ ऐसा ऑनलाइन स्टार्ट किया है, क्योंकि मुझे पता था कि मैं अगर उनको बताऊंगा तो वो निगेटिव करेंगे, वो करने नहीं देंगे। तो मैंने अप्रोक्स अपना जो है 2CC लेवल में बहुत ज्यादा चैलेंजेस आए थे। मैंने अपने फ्रेंड सर्कल से कुछ अरेंज किया था, खुद से कुछ अरेंज किया था, मतलब मैं काम वगैरह करता था, तो उससे मैंने अरेंज करके 2CC कंप्लीट किया था। चैलेंजेस बहुत ज्यादा आए थे, बट मैंने वो कंप्लीट किया, तब मतलब एक अच्छे से लग रहा था। और उसके बाद मैंने जो 2CC कंप्लीट किया था वो जुलाई मंथ में किया था। बट मैं तब घर में खेती का काम, प्लस मैं BSc ग्रेजुएशन के लिए मैंने फर्स्ट ईयर के लिए एडमिशन लिया था, तो वो सारी चीजें कर रहा था, इस वजह से काम नहीं कर पाता था। तो मैंने जैसे इस बिजनेस को स्टार्ट किया फुल टाइम, जस्ट जनवरी में आया था मैं, 26 जनवरी को। तब से मैंने वर्क स्टार्ट किया, और अभी मुझे अप्रोक्स फुल टाइम किए हुए थ्री थ्री मंथ का टाइम हो चुका है। और अभी जैसे कि मैं बात करूँ, मैं 50,000 प्लस अर्निंग कर चुका हूँ यहाँ से। सो अभी कितना टाइम हो गया? जस्ट 4 मंथ्स में आपने अचीवमेंट ली है? नहीं सर, जस्ट 3 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब इस जस्ट फुल टाइम। जनवरी में आए थे आप? जनवरी मतलब लास्ट फरवरी के स्टार्टिंग में। हाँ। वाह जी। सो आपको डर नहीं लगा यार, आप महाराष्ट्र से इतने दूर आ रहे हो, ग्वालियर आ रहे हो, पता नहीं कौन लोग होंगे, कैसे लोग होंगे? सर ये मुझे तो डर तो बहुत, हाँ, डर तो बहुत लग रहा था, बट जब मैंने जब स्टार्टअप किया था, घर से बात हुई थी मैम से, फिर सारी चीजें मैंने देखी थी, मेरी बात कमल सर से भी एक बार बात हुई थी, तब जाके मतलब बहुत ज्यादा ट्रस्ट हुआ था। मतलब मुझे लग रहा था कि सर कितने, मतलब उनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल वगैरह मैंने देखी, उनकी लाइफस्टाइल देखी थी, तो मैंने देखा
सर इतने मतलब अच्छी लेवल पे वर्क कर रहे हैं, फिर भी अगर हमारे लिए टाइम निकाल रहे हैं, तो मैंने उनका सपोर्ट सिस्टम देख के स्टार्टअप किया था, और मैंने तब डिसीजन बनाया था कि मुझे यहाँ पे आना है और यही से वर्क करना है, क्योंकि मैंने जो मेरे जो ड्रीम्स थे वो बहुत बड़े थे, है ना, कहीं ना कहीं मैं जो देखा था कि वो वहां से पूरा नहीं होने वाला है। इसी वजह से मैंने जो डिसीजन बनाया था कि मुझे यही करना है, और मैंने डिसीजन बनाया था, घर वालों को झूठ बोल के बोला है कि मैं यहाँ पे जो है कि एक ये होता है ना कि नेवी की तैयारी करने के लिए आया हूँ, ऐसा करके बोला था। बट घर वालों को अभी अभी तक पता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, बट अभी जस्ट मैं ये बताया गाँव ना। ढूंढते हुए आ गए महाराष्ट्र से तुम्हें, तो कहीं नेवी सारे बना दें आपका वहीं आके। उनको बताओ कि भाई मैं बिजनेस कर रहा हूँ, चीजें कर रहा हूँ, और मुझे टाइम चाहिए 1 साल 1.5 साल का। यस सर, मतलब अभी जस्ट बताने वाला हूँ, क्योंकि जस्ट अभी तक तो उनको बिलीव नहीं होता, क्योंकि मुझे पता था कि मतलब वो अगर मैं अभी बता दूं तो वो पर निगेटिव करने लग जाएंगे कि तू घर आ जा, तू यहाँ मत रहे, ऐसा वैसा करके। इस वजह से अभी तक बताया नहीं है, बट अभी जस्ट बताने वाला हूँ, क्योंकि अभी वो चेक वगैरह भी देखेंगे इस मंथ का, तो तभी उनको ट्रस्ट भी होगा, तो फिर वो अलाउ करेंगे। ऑल द बेस्ट आपको। थैंक यू सो मच सर, ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है सर कमल सर के सपोर्ट सिस्टम से, सीमा मैम के और सक्सेस मंत्रा ग्रुप के सपोर्ट सिस्टम से सर। तो थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ वेदांत। नेक्स्ट जो हमारे साथ लेवल अप जिन्होंने किया है वो हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश से शालू देवी। सो आरटीएस कॉन्ग्रेचुलेशन शालू। शालू, क्या आपको मेरी वॉइस आ रही है? शालू देवी फ्रॉम उत्तर प्रदेश। ओके, शायद हमारे साथ कनेक्ट नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। सो हार्टियस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन शालू आपको। सो दोस्तों नेक्स्ट जो लेवल होता है इसके बाद, अभी आप सुन रहे थे ये सभी सुपरवाइजर्स हैं जो हमारे साथ जिन्होंने 10 सीसी का बिजनेस जनरेट किया। जो नेक्स्ट हमारे साथ हैं जिन्होंने 60 सीसी का बिजनेस जनरेट करके लेवल अप, यानी 10 सीसी करके बनते हैं सुपरवाइजर और 60 सीसी करके बनते हैं असिस्टेंट मैनेजर। और हमारे साथ जिन्होंने असिस्टेंट मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया है अप्रैल मंथ में, वो हमारे साथ हैं कामरान खान फ्रॉम बिहार। सो हर्टियस हर्टियस कॉन्ग्रेचुलेशंस कामरान। क्या मुझे सुन पा रहे हैं कामरान? हाँ जी, गुड इवनिंग सर। जी वेरी गुड इवनिंग एंड फर्स्टली हर्टियस हर्टियस कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर। कैसी फीलिंग आ रही है कामरान? फाइनली एक और अगले पड़ाव की तरफ पहुंच चुके हैं और एक जबरदस्त लेवल जहां पे एक जबरदस्त इनकम आप कुछ टाइम बाद एंजॉय करने वाले हैं। यस सर। तो अपने मुझे बताएंगे आप कहाँ से कैसे बिजनेस में आना हुआ? ओके सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर, क्योंकि आपने मुझे इतने सारे पर्सन इनवाइट किया। और अपने जर्नी के बारे में बताओ तो मैं काफी टाइम बहुत पहले मुझे इनवाइट किया गया था और मैं अपने बारे में बहुत कुछ बताया हूँ, बट मैं फिर से आज बताना चाहता हूँ, ताकि जितने पर्सन सुन रहे हैं उनको लगे कि हाँ सर ने किस तरह से एक पूरा फैमिली से बिलोंग करते थे, कैसे बिजनेस को स्टार्ट किया और सर की आज कैसे ग्रोथ हुई है, ताकि उनके मन में जो भी क्वेश्चन होंगे, जो भी डाउट होंगे, उसको वो क्लैरिटी मिल सके। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम कामरान हुआ और मैं बेसिकली बिहार का रहने वाला हूँ, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। और आज से कुछ टाइम पहले मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, समथिंग मुझे 1 साल 2 से 3 4 मंथ हो रहे हैं, कंफर्म नहीं। ओके, तो जिस तरह से आपने फॉर्म फिल किया है तो मैं तो फॉर्म फिल नहीं किया था, क्योंकि हमारे जो फ्रेंड थे दीपक सर, उन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया था कि ऐसा कुछ ऑनलाइन वर्क है और अगर आप यहाँ पर वर्क करते हो तो आराम से महीने के 15 से 20 हजार कमा सकते हो वर्क फ्रॉम होम काम करके। बट मैं सच बताओ, मैं अपने फैमिली की कंडीशन को देख करके ना, मैं ऐसा सोचा था कि मुझे ज्यादा तो नहीं, कम से कम 5 हजार कमाना मैं सीख लूँ, मेरे लिए वो बहुत अच्छा है। क्योंकि सर ने बताया था 15 से 20 हजार और मैं ये सोचा था 15 से 20 छोड़ो, कम से कम 5 भी सीख लो ना, तो मैं एक स्टूडेंट के लिए सर बहुत होता है। तो मैंने ये सोच करके मैंने अपने आप एनरोलमेंट कराया, बाकी सारे ट्रेनिंग को मैंने अटेंड किया। तो मुझे इसमें सबसे बेस्ट ये लगा कि हमारे एज के बहुत सारे स्टूडेंट थे, बहुत सारी गर्ल्स थी और बहुत सारे हाउस वाइफ थे, उनसे मैं देखकर सर बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ कि यार वाकई में यार मतलब ये लोग कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो इस वजह से मैंने बिजनेस को देखा,
तो मुझे बहुत सारे चैलेंज प्रॉब्लम आए थे, क्योंकि सर यहाँ पर क्या होता है ना, जब बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हम लोग जिस कंपनी के साथ एसोसिएटेड है उसमें फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, इसमें क्या है, एक क्राइटेरिया का बिजनेस को स्टार्ट करने प्रोसेस होते हैं जहाँ पैसे लगते हैं। तो 2C से एक लेवल होती है, तो मुझे 2C से लेवल कंप्लीट करने में सर बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे प्रॉब्लम फेस आए। बट मैं सच बताऊं, मुझ में इस बिजनेस में ट्रस्ट भी ज्यादा नहीं कर पा रहा था। वैसे वो हमारे फ्रेंड थे दीपक सर, बट मैंने जो फर्स्ट टाइम दीपक सर हमारे जो ग्रेट मेंटर कमल राजपूत सर है, उनसे मेरी बात करवाई। तो मैंने जब सबको, जब सर से फर्स्ट मैंने बात किया तो मुझे लगा यार कि वाकई में सर भी मेरे एज के हैं और इतने कम टाइम में इतना अच्छा अचीवमेंट है। सर के मैंने इंस्टाग्राम आईडी को देखा तो मैंने देखा यार मेरे एज के सर हैं और इतना अच्छा अचीवमेंट, ये सर की ग्रोथ है। अगर इस बिजनेस को ज्वाइन करता हूँ और मैं भी स्टार्ट करता हूँ, आई एम वेरी श्योर कि मेरे अंदर सर ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया सर से बात करके कि मैं भी इस बिजनेस को वाकई में कर सकता हूँ, मेरी भी ऐसी अचीवमेंट हो सकती है। तो मैं सच बताऊं तो मेरे जितने भी सर आज जो अचीवमेंट हो रही है या फिर जो भी मेरी इंस्पिरेशन है, वो सारे कुछ मैंने कमल सर से सीखा है। क्योंकि कमल सर ने जो मुझे एक रोड मैप दिया, मुझे यहाँ पर्सनल मेंटरशिप मिला, जो एक पर्सनली गाइडेंस मिला, मुझे सच में बताओ तो मुझे बहुत ही इंस्पायर किया सर यहाँ पर। सर की लाइफ स्टाइल और सर की जो भी अचीवमेंट थी उनसे देख करके मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी स्टार्ट करनी चाहिए। और बस मेरे पास प्रॉब्लम एक ही थी, मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने अपने फैमिली में बताया कि मुझे कुछ पैसे की नीड है, मुझे कुछ बिजनेस स्टार्ट करना ऑनलाइन, बट मेरे फैमिली से, रिलेटिव से कोई भी सपोर्ट नहीं मिला। तो मेरे जितने भी फ्रेंड थे, जितने भी रिलेटिव थे, मैंने उनसे भी कॉल किया और मैं सच बताऊं मैंने सभी से झूठ बोला सर कि मुझे ऐसे कॉलेज की फीस भरनी है या फिर मुझे ट्यूशन फीस भरनी है, प्लीज मुझे 2,000 4,000 5,000 चाहिए समथिंग। मैंने 16 से 17 मैंने ऐसे अरेंज कर लिया सर, बट उस टाइम 2C का अमाउंट थोड़ा ज्यादा था, तो मैंने कुछ पैसे ना इंटरेस्ट पे पैसा उठाया और फाइनली अपना मैंने 2C डन किया सर। और मुझे इस बिजनेस में आज राइट समथिंग 1 साल 4 से 5 मंथ हो गया है और मैंने इस बिजनेस से समथिंग आपने सर 3 सुपरवाइजर लाख। लेवल कितने टाइम में अचीव कर लिया था अपना? मेरी सुपरा लेवल सर समथिंग मैंने 6 to 7 मंथ में अचीव किया था सर। और अगले 7-8 महीने में आप यहाँ पे एक बहुत जबरदस्त लेवल, असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे यस पहुंचे। सर। तो इन लगभग 16 महीनों की बात करें, 16 मंथ्स, इन 16 महीनों में आप कितना अर्न कर चुके हो कामरान अब तक? सर अप्रोक्स में मानो तो इस मंथ की अर्निंग को जोड़ करके तो 3,45,000 से प्लस होंगे मेरे। और पहले कभी सोचा था जब आप इस बिजनेस में नहीं थे, तो आप ये कभी इमेजिन भी कर पा रहे थे कि आप इतना अच्छा लाइफस्टाइल, इतनी अच्छी इनकम कहीं और से कमा सकते हैं? नो सर, मेरा गांव में जो हमारी सोच होती है ना कि आप मतलब गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागो, बट मैं सच बताऊं सर तो मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब ही करना है। मैं भी ऐसा सोच रहा था मुझे ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी मिली, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां पर मैं स्किल्स पर काम करके मेरी ग्रोथ हो, मुझे लाइफ में मुझे खुद की फ्रीडम मिले। और जो जॉब होते हैं उसमें सर फ्रीडम नहीं मिलते हैं, बट ये बिजनेस में मुझे बहुत सारी फ्रीडम मिली है और बहुत सारे मेरे स्किल्स भी इंप्रूव हुआ है। आज से कुछ टाइम पहले सर मैं मतलब कि 2 से 4 आदमी के बीच में बोल भी नहीं पाता था, आज भी इतने सर पर्सन कनेक्ट है और उनसे भी मैं इतना अच्छे से बोल भी पा रहा हूँ। सब कुछ इस सपोर्ट सिस्टम की वजह से है सर। तो मैं थैंक यू सो मच बोलना चाहता हूँ हमारे जो भी मेंटोर है, दीपक सर है, और हमारे जो मैनेजर मैम है मंजू मैम, उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किए, और हमारे जो ग्रेट मेंटर है कमल राजपूत सर, उनका मुझे बहुत ज्यादा पर्सनली सपोर्ट मिला। तो मैं इसको दिल से थैंक यू सो मच बोलना चाहता हूँ। और सर मैं केक लाया हूँ। सो एवरीवन, एक नेटवर्क इशू आ गया था, अचानक पूरी लाइट। सो कामरान, सुन पा रहे हैं मुझे? अनम्यूट कर लीजिए खुद को। ये सर सुन पा रहे हैं। चलिए, वाह जी वाह। सो हार्टियस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। बिल्कुल बिल्कुल, बैच भी पहना हो भाई, बैच, एएम का बैच। जस्ट ए मिनट।
So heartiest congratulations, Kamran. थैंक यू सो मच सर। थैंक तो यू सर। दोस्तों ये हमारे इस मंथ के असिस्टेंट मैनेजर जिन्होंने अपना लेवल क्वालिफाई किया है। ये आपके लिए। यस सर। थैंक यू, थैंक यू। चलिए, सो ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक आपको। डन। चलो ओके सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। चलिए, ऑल द बेस्ट। जस्ट अ सेकंड, मुझे लगता है मैं भी होस्ट। ओके, सो एक हमारे साथ छूट गए थे, साक्षी, जो अभी जिन्होंने लेवल अप किया है। क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे अभी? क्या आप मीटिंग में हैं? क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? शालू देवी साक्षी के नाम से कनेक्ट है। मंजू, आप कह रहे थे वो मीटिंग में हैं, मैं 2-3 बार नाम ले चुका हूं। कोई बात नहीं सर, रहने दो, पता नहीं अनम्यूट नहीं कर पा रही है क्या। ठीक है, चलिए। सो एवरीवन, आई होप आपको कुछ ना कुछ आज सीखने को मिला होगा कि यहाँ पे सक्सेस मंत्रा ग्रुप में कैसे यंगस्टर्स काम करके एफर्ट्स करके अपनी जिंदगी को चेंज कर रहे हैं। अगर आप भी जिंदगी चेंज करना चाहते हैं, एफर्ट्स करना चाहते हैं, तो यकीन मानिए कुछ टाइम का एफर्ट्स है, 2-3 साल की मेहनत है। और अगर 2-3 साल के एफर्ट्स करने को तैयार हैं, मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो वी आर रेडी टू सपोर्ट यू। सो देख लो, वी आर रेडी टू सपोर्ट यू। लाइट भी आ गई। सो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, तगड़े होके लग जाएं और एक ही मिशन के साथ, मिशन मिडिल क्लास टू मिलीनियर।